हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर वन संरक्षण और वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन के बारे में अध्ययन हुआ था। आज राजस्थान की वन संरक्षण और वन्य जीव से यानी चर्चा करने से पहले अपन वन रिपोर्ट 2019 है उसके बारे में कुछ जानते हैं। वन रिपोर्ट 2019 ये वन रिपोर्ट जारी हुई थी 30 दिसंबर 2019 को। मित्रों, ये भी ज़रूरी है कि भारत के अंदर वन रिपोर्ट जारी करने का जो काम है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है, लेकिन ये द्विवार्षिक जो वन रिपोर्ट है इसको तैयार करने का कार्य भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, जो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जिनका मुख्यालय देहरादून में है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और प्रथम वन रिपोर्ट है वो 1987 से शुरू हुई थी और ये जो 2019 की वन रिपोर्ट है ये 16वीं वन रिपोर्ट मानी जाती है। ये जो रिपोर्ट है वो 16वीं वन रिपोर्ट मानी जाती है। इससे पहले 15 रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो देहरादून है वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है और भारत सरकार का केंद्रीय एवं पर्यावरण वन मंत्रालय है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन की स्थिति क्या है और कितने वन हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में कुल जो अभिलेखित वन है, अभिलेखित वन ये 32,737 वर्ग किमी पे है। 32,737 वर्ग किमी में यानी कुल अभिलेखित वन है। कुल अभिलेखित वन में राजस्थान का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। पूरे भारत में राजस्थान का स्थान 15वां है। इन कुल अभिलेखित वनों को राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.57% भाग है। यानी राजस्थान के कुल अभिलेखित जो वन हैं उसका राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 9.57% है। इन अभिलेखित वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें यानी आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अभिलेखित वन है। इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। तो आरक्षित वन है वो ऐसे वन हैं जिन पर पूर्णतः सरकार का अधिकार रहता है और कोई भी व्यक्ति है वो बिना परमिशन लिए उस क्षेत्र को न प्रवेश कर सकता है या नहीं काट सकता है और न ही वहाँ पे पशु चारण कर सकता है। ऐसे वनों को आरक्षित वन कहते हैं। ये चर्चा अपन की कल की क्लास में हुई थी। इनका कुल प्रतिशत है वो 38.11 है। संरक्षित वन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 55.64 है और अनक्लासिफिकेशन है जिसको अपन अवर्गीकृत वन कहते हैं तो वो 6.25 है। ये अभिलेखित वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब राजस्थान के अंदर जो वना आवरण है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वना आवरण है, टोटल वना आवरण राजस्थान में कितना है 16,629.51 वर्ग किमी। यानी टोटल है वना आवरण 16,629.51 वर्ग किमी है। ये राजस्थान के वन आवरण का 4.86% है। राजस्थान के कुल वन आवरण का 4.86% है और वन आवरण है वो टोटल वो 16,629.51 है। इन वन आवरण को अपन 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे अति सघन वन है। अति सघन वन जो राजस्थान में अति सघन वन है वो लगभग 77.81 वर्ग किमी है। मध्यम सघन वन है वो सबसे ज़्यादा है, ये 4,341.90 यानी वर्ग किमी है।
और खुले वन है। खुले वन 12,000 यानी कि 12,209 पॉइंट यानी 51 वर्ग किमी है। और ये टोटल जो वन है, टोटल जो वन आवरण है वो 16,629.51 वर्ग किमी है। तो ये टोटल यानी कि वन आवरण था। अब राजस्थान में वृक्षावरण की बात करें तो राजस्थान में वृक्षावरण है वो राजस्थान में टोटल 8,112 वर्ग किमी है, यानी 8,112 वर्ग किमी है। ये वन रिपोर्ट 2017 से यानी 154 वर्ग किमी की कमी हुई है। राजस्थान के कुल वृक्षावरण में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 154 वर्ग किमी की कमी हुई है। और राजस्थान में कुल वन आवरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाए तो राजस्थान में कुल वन आवरण और वृक्षावरण, ये वृक्षावरण कुल मिला करके वन आवरण दोनों को मिला दिया जाए तो ये 24,782 वर्ग किमी है। यानी कि राजस्थान का कुल वन आवरण और वृक्षावरण 24,742 वर्ग किमी है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। अब जो ये वृक्षावरण और वना आवरण, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये वना आवरण और वृक्षावरण होता क्या है। तो मित्रों, वना आवरण होता है जिसमें सारे रिकॉर्डेड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सारे वन शामिल होते हैं, यानी ऐसे कैनोपी एरिया जिसमें 10% से अधिक भाग शामिल होता है तो उसको अपन वना आवरण कहते हैं। जैसे ये एक वृक्ष है और इसकी अधिकतम छाया में ये पूरा एरिया कवर करता है, इस वृक्ष की छाया यहाँ तक कवर होती है तो इसको कहते हैं कैनोपी एरिया। ये जो कैनोपी एरिया है अगर ये 10% से अधिक होता है तो उसको अपन वन आवरण कहते हैं, और यदि 10% से कम है तो वृक्षावरण है। वृक्षावरण के अंतर्गत यानी जहाँ पे परिवहन मार्गों के आसपास, तालाब के अंदर ऐसे वन होते हैं जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, या कहीं पार्क में हैं, कहीं रेलगाड़ियों के मार्ग के किनारे हैं, या परिवहन मार्ग के किनारे, कहीं तालाबों में हैं, कहीं गार्डन वगैरह में हैं। इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनको वृक्षावरण की श्रेणी में रखा जाता है। और वना आवरण के अंतर्गत राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वह सारे वन क्षेत्र शामिल होते हैं जिसमें वन होना या नहीं होना जरूरी नहीं होता है। अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं वो उदयपुर, यानी कि उदयपुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला उदयपुर है। उदयपुर में लगभग 2,797 वर्ग किमी क्षेत्र पे वन है। दूसरा स्थान अलवर का है। अलवर के अंदर यानी 1197 वर्ग किमी क्षेत्र में वन है। तीसरा स्थान प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ में यानी 1098 वर्ग किमी क्षेत्र में वन है। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं जिसमें उदयपुर प्रथम स्थान है, दूसरा अलवर है और तीसरा प्रतापगढ़ है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात की जाए तो सर्वाधिक वन प्रतिशत मित्रों सबसे ज़्यादा उदयपुर में है जो 23.51 है। इसके बाद प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ में जो 23.33 है। और तीसरा स्थान सिरोही का है जिसमें वन प्रतिशत 17.76% है। यानी कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ज़िले हैं जो उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही है। अगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले बात करें कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन से ज़िले हैं, तो सबसे न्यूनतम वन है वो चूरू के अंदर है जहाँ मात्र 82 वर्ग किमी क्षेत्र में वन है। इसके बाद हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के अंदर 90 वर्ग किमी क्षेत्र में वन है। और तीसरा स्थान है वो मित्रों
जोधपुर का है। तो जोधपुर के अंदर 108 वर्ग किमी क्षेत्र में वन है, यानी सब न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं वो चूरू प्रथम स्थान, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा जोधपुर है। इसके बाद न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम वन प्रतिशत है, ये सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला ज़िला है वो जोधपुर है। जोधपुर में 0.47% है। दूसरा स्थान चूरू का है, चूरू का 0.59% है। और तीसरा स्थान नागौर का है जिसमें 0.83% है, 0.83% जो नागौर का है। तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं वो जोधपुर सबसे यानी कि न्यूनतम प्रतिशत है, उसके बाद चूरू है और तीसरा स्थान नागौर का है। अब यदि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक झाड़ी वाले ज़िले हैं तो सर्वाधिक झाड़ी वाला जो ज़िला है वो पाली है, पाली, और दूसरा स्थान है वो जयपुर है। और यानी पाली और जयपुर सबसे सर्वाधिक झाड़ी वाले हैं। न्यूनतम झाड़ी वाले ज़िले हैं जिसमें न्यूनतम झाड़ी है तो वो है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। यानी न्यूनतम झाड़ी है वो हनुमानगढ़ में है, श्रीगंगानगर में है और चूरू में है। तो ये वन रिपोर्ट यानी कि 2019 के अनुसार राजस्थान के वन से संबंधित आंकड़े थे। और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है। बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। न्यूनतम है वो उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर हुई है। तो ये वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये आंकड़े थे। और ये रिपोर्ट यानी कि जारी करने का काम केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम है वो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून द्वारा होता है। और इस वन रिपोर्ट को तैयार करने में जो उपग्रह है वो रिसोसैट 2 का प्रयोग किया गया है, रिसोसैट 2 का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर जो वन संरक्षण है तो वन संरक्षण हेतु कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं और क्या कार्य हुआ है। तो राजस्थान वन अधिनियम है वो 1953 में बना था, 1953 में बना था। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति है वो 1952 में जारी हुई। और संशोधित वन नीति है वो 1988 में जारी हुई थी। उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग यानी कि 33% भाग पर वन होने जरूरी है। राजस्थान में वनों की सीमित उपलब्धता और इसकी तीव्र गति से हो रहे विनाश के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और इन समस्याओं में से पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता में कमी होना, तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि या बाढ़ का प्रकोप में वृद्धि होना, भूमि की उर्वरता में कमी होना, वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होना और वनों से प्राप्त पदार्थों की उपलब्धता न होना, ये ऐसी समस्या है जो वनों के विनाश के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो मित्रों, अब वनों के विनाश को इनको कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता के साथ समाज और सरकार को आगे आना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं जो वन संरक्षण के लिए उचित है। इनके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ऐसे उपाय होने चाहिए जैसे नियंत्रित और उचित विधि से कटाई होना। वन संरक्षण हेतु पहला उपाय है कि नियंत्रित और उचित विधि से कटाई हो जिसमें वनों का विनाश भी न हो और लकड़ी आदि पदार्थ भी प्राप्त होते रहे। इसके अतिरिक्त परिपक्व वृक्षों की कटाई, वृक्षों की शाखाओं की कटाई और एक विशेष क्षेत्र की कटाई के पश्चात पुनः वृद्धि हेतु छोड़ना भी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से वृक्ष को नहीं काटना चाहिए।
और इस कटाई की नवीन विधियों के अनुसार इस दिशा में कार्य करना चाहिए जो वन संरक्षण के लिए लाभदायक है। दूसरा उपाय अपन ये कर सकते हैं कि वनों में आग से बचाव कर सकते हैं। जब भी आग लगती है तो उनको तुरंत काबू करना चाहिए। कृषि और आवासों हेतु वन का विनाश पर रोक लगनी चाहिए। बाढ़ से वनों के जलमग्न होने का भी बचाव होना चाहिए। वन संरक्षण का समुचित उपाय एवं कानून भी बनना चाहिए और वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में भी विकास होना चाहिए। वन को पुनः लगाना या वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाए जाने चाहिए और वन नीति और कानूनों को धरातल रूप से लागू करना भी जरूरी है। तो ऐसा ही कुछ उपाय है जिससे वन को संरक्षित किया जा सकता है। अब भारत सरकार ने वन संरक्षण के विकास के लिए समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई है और इन योजनाओं के माध्यम से वनों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्ष 1953 और 54 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से वनों के विकास पर ध्यान दिया गया था और इस योजना काल में राजस्थान में वन अनुसंधान, वन संबंधी शिक्षा, वन सीमाओं का निर्धारण करना या बंदोबस्ती कार्य करना, चरागाहों की सीमाबंदी के साथ साथ सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रम करना या पौधशालाओं का विकास किया गया था। इसके अलावा वन विहारों में अलवर में सरिस्का, भरतपुर में घना विहार, कोटा में दर्रा अभयारण्य, उदयपुर में जयसमंद, सवाई माधोपुर में रणथंभौर आदि अभयारण्य भी विकसित किए गए। साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोधपुर में एक केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापना करने की भी सिफारिश की गई। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिकमेंडेशन थी जो वन संरक्षण के क्षेत्र में की गई है और इसके लिए बहुत सारी सिफारिशें लागू भी हुई है और जिसमें राजस्थान में जो काजरी है केंद्रीय वन शुष्क अनुसंधान केंद्र है जो जोधपुर के अंदर है और वो इस पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वन क्षेत्र के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने कुछ नीतियों की घोषणा की थी जिसमें ऐसा माना गया कि वन उपजों से स्थायी मांग की पूर्ति होनी चाहिए, वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, मृदा अपरदन को रोकना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना और वन लगाकर सीमांत भूमियों का उपयोग करना या चरागाहों का विकास करना। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कुछ नीतियों के महन यानी कि बिंदु रखे गए थे। लेकिन बाकी भी समय समय पर यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस गति को बढ़ाया गया और सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बल दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी नए वन लगाना, पुराने वनों का विकास करना, पौधारोपण करना, वन कर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना, ये यानी कि निम्न बातों पर ध्यान रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी वनों के विकास हेतु 1470 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था जिसमें कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई जिसके अंतर्गत सामाजिक वानिकी, नहरों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, अविकसित वनों के यानी वनों का विकास करना, जो अविकसित वन है उसको विकसित करना और बंजर भूमि का वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि जो पड़ी है उस पर वृक्षारोपण करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु वन विकास कार्यक्रमों पर जोर देना। ये पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कुछ ऐसी सिफारिशें की गई और उन पर अमल भी हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया जिसमें सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है मित्रों कि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए, तो वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थे। इन यानी सामाजिक और कृषि वानिकी में
वनों के विकास एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व ग्रामवासियों और कृषकों के देने का प्रावधान था, जिसके बदले में उनसे प्राप्त जो लाभ था वो भी देने की व्यवस्था थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी वनों के विकास और चेतना हेतु बहुत सारे उपाय किए गए। सघन वृक्षारोपण, अरावली को हरा भरा करना, मरुस्थलीय प्रदेशों में विशेष प्रकार के वृक्षों को लगाना, चरागाहों का विकास करना, वन विकास हेतु संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहन करना जैसे कार्यक्रम चलाए गए। तो मित्रों, ये सरकार के द्वारा समय समय पर जो किए गए प्रयास थे और उन प्रयासों का धरातल स्तर पर कितना अमल हुआ है और कितना प्रभावशाली रहा है ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इन वनों का संरक्षण करना जरूरी है और इसमें सबसे मुख्य जो यानी कि योगदान है वो सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का होता है, जिसका संबंध सीधे यानी कि कम्युनिटी से होता है और कम्युनिटी के माध्यम से ही वृक्षों का समुचित प्रबंध और संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा यानी कि कई प्रकार की अन्य जो योजनाएं चली है जिसके अंतर्गत यानी कि राजस्थान को हरित राजस्थान से वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। हरित राजस्थान नाम से एक सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, वो भी इस दिशा में सराहनीय कदम था। और कई प्रकार के ऐसे अभयारण्य हैं जिसमें भी वृक्षों के लगाने और उनके संरक्षण से संबंधित कार्य किए गए थे। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी के द्वारा जायका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के कार्यों का साझा वन प्रबंधन कराया जाएगा। ये भी एक योजना है जायका के द्वारा। और इस जायका के द्वारा अरावली को हरा भरा करने के लिए अरावली विकास कार्यक्रम भी चलाया गया। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत 22 वन विकास अभिकरण रखे गए, जिसमें 22 जिलों को शामिल किया गया है। और विभाग स्तर पर नाहरगढ़ अभयारण्य है, उसको जैविक उद्यान के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया गया। पर्यटनों को बढ़ाने हेतु प्रकृति को पर्यटन के यानी कि उद्धार हेतु उदयपुर को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई गई। और साझा वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण हेतु 1024 नवीन ग्रामीण वन सुरक्षा प्रबंध समितियां और 715 स्वयं सहायता समूह भी गठित किया गया। इसके अलावा वनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कम्युनिटी और इको डेवलपमेंट कम्युनिटी का भी गठन किया गया। ये सरकार और समाज के द्वारा किए गए विभिन्न तरह के प्रयास थे। फिर भी आज राजस्थान के अंदर जो 2019 की वन रिपोर्ट के आधार पर जो टोटल अभिलेखित वन क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो है 9.57%।